यह क्लास परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि आप दुनिया का कोई भी एग्जाम दें जिसमें भारतीय इतिहास के क्वेश्चन आएंगे तो इस क्लास से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। इस क्लास में हम भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे ईसा पूर्व की घटनाएं। ईसा पूर्व का अर्थ होता है ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटनाओं को ईसा पूर्व कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। 6000 ईसा पूर्व में मेहरगढ़ और बुर्जहोम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेहरगढ़ और बुर्जहोम से कृषि और पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं 5000 से 4000 ईसा पूर्व में बागौर तथा आदमगढ़ के निकट भेड़ बकरी पालन के प्रथम अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम 4000 से 3000 ईसा पूर्व कृषक एवं पशुपालक सभ्यताएं प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट देखते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये 2350 से 1750 ईसा पूर्व रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण के आधार पर हड़प्पा सभ्यता का समय विस्तार है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है 1500 ईसा पूर्व 1500 ईसा पूर्व वैदिक ऋग्वैदिक काल भारत में आर्यों का आगमन। नेक्स्ट देखते हैं 1000 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल आर्यों का पूर्वी गंगा मैदान में विस्तार। नेक्स्ट देखते हैं 950 ईसा पूर्व महाभारत का युद्ध हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 850 ईसा पूर्व 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के जन्म का परंपरागत वर्ष। नेक्स्ट देखते हैं 600 से 650 ईसा पूर्व 16 महाजनपदों का उदय, उपनिषदों की रचना, आर्यों का दक्षिण विस्तार। नेक्स्ट देखते हैं हम 540 ईसा पूर्व जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर का जन्म। इंपोर्टेंट है ये 540 में वर्धमान महावीर का जन्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 540 से 568 ईसा पूर्व जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान महावीर का जीवन काल। 540 ईसा पूर्व में जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक वर्धमान का जन्म हुआ है और 468 में इनकी मृत्यु हुई है। नेक्स्ट देखते हैं 563 ईसा पूर्व बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध का जन्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 563 से 483 बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जीवन काल। गौतम बुद्ध का जन्म 563 में और मृत्यु हुई है 483 ईस्वी में ईसा पूर्व में। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 516 ईरान के शासक डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये डेरियस प्रथम का भारत पर प्रथम आक्रमण था। नेक्स्ट देखते हैं 544 से 412 ईसा पूर्व हर्यक वंश बिंबसार अजाशत्रु और उदयन। 544 से 412 तक शासक रहा है हर्यक वंश का, जिसमें प्रथम संस्थापक थे इसके हर्यक वंश के बिंबसार और बिंबसार के पुत्र अजाशत्रु और अजाशत्रु के पुत्र थे उदयन। तो बिंबसार की हत्या करी थी उनके पुत्र अजाशत्रु ने और अजाशत्रु की हत्या करी थी उनके पुत्र उदयन ने। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह है 483 ईसा पूर्व प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 412 से 344 ईसा पूर्व शिशुनाग वंश की स्थापना एवं विस्तार। शिशुनाग वंश की स्थापना करी है शिशुनाग ने। नेक्स्ट देखते हैं 383 ईसा पूर्व द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 383 में द्वितीय बौद्ध संगीति। 344 ईसा पूर्व मगध में नंद वंश की स्थापना। नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद। नेक्स्ट देखते हैं 326 सिकंदर का भारत पर आक्रमण। 323 सिकंदर की बेबीलोन में मृत्यु। 323 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना करी गई है 323 में। 305 ईसा पूर्व सेल्यूकस का भारत पर आक्रमण। 298 ईसा पूर्व बिंदुसार शासक बना। नेक्स्ट देखते हैं 272 से 268 ईसा पूर्व अशोक तथा उनके भाइयों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं 269 में अशोक शासक बना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अशोक शासक कब बने 269 में। नेक्स्ट देखते हैं 268 से 232 ईसा पूर्व अशोक का शासनकाल है। नेक्स्ट देखते हैं 261 ईसा पूर्व में कलिंग का युद्ध हुआ है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 257 ईसा पूर्व उपगुप्त द्वारा अशोक बौद्ध धर्म में दीक्षित। नेक्स्ट देखते हैं तृतीय बौद्ध संगीत हुई है 251 में। 251 में तृतीय बौद्ध संगीत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु कुणाल शासक बना। नेक्स्ट देखते हैं 200 ईसा पूर्व में यूनानियों का भारत में आगमन। 185 अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या।
नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 75 ईसा पूर्व। 75 ईसा पूर्व में कर्ण वंश की स्थापना। 30 ईसा पूर्व सिमुक द्वारा सातवाहन वंश की स्थापना। 58 ईसा पूर्व विक्रम संवत का प्रारंभ। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व में एक नया संवत विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व। 22 ईसा पूर्व चोल एवं पांड्यों का रोम से व्यापारिक संबंध। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है अब तक हमने ईसा पूर्व की घटनाएं पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे ईसवी वर्ष। अब हम पढ़ेंगे ईसवी वर्ष। ईसवी वर्ष है, अब यहाँ से ध्यान देना है। 14 से 15 ईस्वी में रोमन संत सेंट थॉमस का भारत आगमन। नेक्स्ट देखते हैं 20 से 46 ईस्वी गोंडोफार्निस के समय में भारत में संत थॉमस का आगमन। नेक्स्ट देखते हैं गोंडोफार्निस के शासनकाल में आए से सेंट थॉमस, इंपॉर्टेंट है, देख लेना से। नेक्स्ट देखते हैं 45 ईस्वी में कुषाणों का भारत में प्रवेश। नेक्स्ट देखते हैं 65 ईस्वी चीनी सम्राट का बौद्ध ग्रंथों के लिए भारत में प्रतिनिधित्व भेजना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 77 ईस्वी में प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री आई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 77 ईस्वी में आई है प्लिनी की पुस्तक है नेचुरल हिस्ट्री। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 78 ईस्वी कनिष्क द्वारा शक संवत का प्रारंभ, जिसे भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो 78 ईस्वी में कनिष्क द्वारा शक संवत चलाया गया है उसे आज भी भारत सरकार प्रयोग में ला रही है। नेक्स्ट देखते हैं 78 से लेकर 100 ईस्वी तक कनिष्क का कार्य रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं 86 से 128 ईसा पूर्व गौतमी पुत्र सतकर्णी तथा वशिष्ठ पुत्र पुलोमावी के अधीन सातवाहनों का पुनरुत्थान। नेक्स्ट देखते हैं 130 से 150 ईस्वी पश्चिम भारत का महान शक क्षत्रप रुद्रदामन प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं 225 ईस्वी बकाटक वंश की स्थापना। 226 ईस्वी पारसिया में ससानियन वंश की स्थापना। 250 ईस्वी सातवाहन साम्राज्य का विघटन। 240 से 280 ईस्वी गुप्त वंश की स्थापना। गुप्त वंश की स्थापना करी है श्रीगुप्त ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 240 से 280 ईस्वी गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त, देख लिया। नेक्स्ट देखते हैं 280 से 319 घटोत्कच सिंहासन पर बैठे थे। 319 से 320 चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना। चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा गुप्त वंश की स्थापना करी है 319 से 320 में। नेक्स्ट देखते हैं 335 से 375 ईस्वी समुद्रगुप्त का शासनकाल, जिसे सैन्य विजयों के कारण से भारत का नेपोलियन कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 360 समुद्रगुप्त के दरबार में श्रीलंका का राजदूत आया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 375 ईस्वी समुद्रगुप्त की मृत्यु और रामगुप्त शासक बना इनके बाद। और 380 से 415 चंद्रगुप्त द्वितीय का शासनकाल। गुप्त साम्राज्य का पश्चिम में विस्तार संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चंद्रगुप्त के शासनकाल को संस्कृत साहित्य का चरमोत्कर्ष कहा जाता है, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को। नेक्स्ट देखते हैं 399 से लेकर 414 ईस्वी तक फायान भारत आया। फायान का भारत में आगमन 399 में, और ये 414 ईस्वी तक भारत में रहे थे फायान। नेक्स्ट देखते हैं। फायान आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं हम 415 से 455 ईस्वी कुमारगुप्त प्रथम का शासनकाल है। कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुमारगुप्त प्रथम नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। 455 से 467 ईस्वी स्कंदगुप्त का काल है। हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ था स्कंदगुप्त के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 467 से 550 ईस्वी गुप्त वंश का अवनति काल कहा जाता है इसे। और नेक्स्ट देखते हैं 500 से लेकर 532 ईस्वी तोरमाड़ एवं मेहर कुल के अधीन उत्तर भारत में हूणों का शासन। नेक्स्ट देखते हैं 532 ईस्वी यशोवर्धन द्वारा मेहर कुल की पराजय। नेक्स्ट देखते हैं 606 से 647 ईस्वी हर्ष का शासनकाल है। नेक्स्ट देखते हैं 609 पुलकेशन द्वितीय का शासनकाल है। 629 से 645 भैंसान भारत में रहा। भैंसान 629 में भारत आए और 645 तक भारत में रहा था। भैंसान हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भैंसान हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए और 629 में आए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 636 ईस्वी सिंध पर प्रथम अरब आक्रमण हुआ था। 636 ईस्वी में
712 मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम अरब आक्रमण था, राजा दाहिर की पराजय हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 712 मोहम्मद बिन कासिम का भारत पर प्रथम आक्रमण था, ये अरब अरब आक्रमण था प्रथम। नेक्स्ट देखते हैं 725 नागभट्ट द्वारा प्रतिहार राज्य की स्थापना। 753 से 773 ईस्वी दक्कन के राष्ट्रकूट। 760 से 1142 ईस्वी पूरी भारत के पाल। 770 से 810 महान पाल शासक धर्मपाल का काल है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के शासनकाल में ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखना है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 783 से 1036 ईस्वी राजस्थान के वत्सराज द्वारा उत्तर भारत में गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना तथा उनका शासनकाल। नेक्स्ट देखते हैं 788 से 820 शंकराचार्य उनका अद्वैतवादी दर्शन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 835 से 885 ईस्वी गुर्जर प्रतिहार वंश का काल। अरब के व्यापारी सुलेमान का उनके राज्य में आगमन। नेक्स्ट देखते हैं 836 मेहर भोज शासक बना। 850 ईस्वी विजयालय द्वारा पांड्यों को पराजित कर तंजौर पर अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 851 ईस्वी अरब यात्री सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सुलेमान ने भारत वृत्तांत लिखा है। नेक्स्ट है 807 सुमात्रा के राजा बलपुत्र द्वारा नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना। 871 से 1173 ईस्वी तंजौर के शाही चोल। 883 से 1026 पंजाब और काबुल में हिंदुशाही। 907 ईस्वी चोल शासक परांतक प्रथम का राज्याभिषेक। 915 से 925 ईस्वी महान राष्ट्रकूट इंद्र तृतीय के दरबार में अरब यात्री अल मसूद का आगमन। इंपॉर्टेंट है। अल मसूद किन के शासनकाल में आया है? तो इंद्र तृतीय के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 916 ईस्वी से 1205 जजाक भुक्ति के चंदेलों द्वारा खजुराहो में मंदिरों का निर्माण। ये खजुराहो है मध्य प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया है चंदेल शासकों ने। और खजुराहो के मंदिर हैं ये मध्य प्रदेश में हैं। ये हैं मध्य प्रदेश में है ये मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट देखते हैं 950 से 1195 मध्य भारत में त्रिपुरी के कलचुरी। 973 से 1238 अहिलवाड़ा के सोलंकी। नेक्स्ट देखते हैं 977 ईस्वी सुबुक्तगीन का भारत पर आक्रमण। 985 से 1014 राजराज चोल का शासनकाल है। तंजौर के प्रसिद्ध शिव अथवा बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर और शिव मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया है। चोल शासक थे ये राजराज। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 999 ईस्वी बगदाद के खलीफा द्वारा महमूद गजनवी को स्वतंत्र शासक के रूप में मान्यता। 1000 महमूद गजनवी का भारत में काबुल पर प्रथम आक्रमण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1000 से 1323 ईस्वी वारंगल के काकतीय बेतराज प्रथम प्रताप रुद्रदेव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1001 में बेहिंद की लड़ाई तथा जयपाल की महमूद गजनवी से पराजय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लेना। बेहिंद की लड़ाई में जयपाल की पराजय हुई थी, महमूद गजनवी से हार गए थे वो। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1025 से 1026 ईस्वी महमूद गजनवी द्वारा सोमनाथ मंदिर की लूट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सोमनाथ मंदिर की लूट करी है महमूद गजनवी 1025 से 26 में। नेक्स्ट देखते हैं 1027 महमूद गजनवी का अंतिम आक्रमण था। नेक्स्ट देखते हैं 1030 महमूद गजनवी की मृत्यु हुई थी 1030 में और अलबरूनी का भारत आगमन। नेक्स्ट देखते हैं तराइन के 2 युद्ध हुए। प्रथम युद्ध हुआ 1191 में जिसमें पृथ्वीराज चौहान द्वारा मोहम्मद गोरी की पराजय की गई थी। पहले में पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। दूसरा हुआ था 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध जिसमें मोहम्मद गोरी विजय हुआ था और पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1194 चंदावर का युद्ध। जयचंद की पराजय हुई थी चंदावर के युद्ध में। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1206 ईस्वी मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो गई थी 1206 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं 1206 कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुब मीनार का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। कुतुब मीनार का निर्माण आरंभ करवाया है कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन इसे पूरा करवाया है इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट देखते हैं 1210 कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु। आराम शाह को परास्त कर इल्तुतमिश शासक बना था।
1221 ईस्वी चंगेज खां का भारत पर आक्रमण। 1236 रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी 1236 में। नेक्स्ट देखते हैं 1240 रजिया सुल्तान की हत्या। नेक्स्ट 1265 गयासुद्दीन बलबन की गद्दी पर बैठा। नेक्स्ट 1279 बंगाल में तुगरिल खां का विद्रोह। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1286 ईस्वी, 1286 ईस्वी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1286 ईस्वी, 1286 में गयासुद्दीन बलबन की मृत्यु। 1290 ईस्वी खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट देखते हैं 1296 से 1316 ईस्वी अलाउद्दीन खिलजी शासक बना। 1309 से 1313 ईस्वी मलिक काफूर का दक्कन अभियान। 1315 ईस्वी मलिक काफूर दक्कन से वापसी। 1320 ईस्वी तुगलक वंश की स्थापना। तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने की है। नेक्स्ट देखते हैं 1325 मोहम्मद बिन तुगलक शासक बना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1333 ईस्वी से 1342 की भारत यात्रा। 1336 हरि और बुक्का द्वारा विजयनगर साम्राज्य की स्थापना। इंपॉर्टेंट है, हरि और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करी है 1336 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं 1347 ईस्वी बहमन शाह द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में। 1393 ईस्वी जौनपुर राज्य की स्थापना। 1398 तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण, दिल्ली पर अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं 1414 ईस्वी दिल्ली में सैयद वंश की स्थापना। सैयद वंश की स्थापना करी है खिज्र खां ने। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1414 से 1451 ईस्वी दिल्ली में सैयद वंश का शासन रहा। 1451 ईस्वी बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना। इंपॉर्टेंट है, बहलोल लोधी द्वारा लोधी वंश की स्थापना करी गई है। 1455 ईस्वी संत कबीर का जन्म। इंपॉर्टेंट है, संत कबीर का जन्म। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1469 ईस्वी सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव का पंजाब के तलवंडी में जन्म। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी। गुरु नानक साहिब का जन्म हुआ है 1469 में पंजाब के तलवंडी में। नेक्स्ट देखते हैं 1469 सिख धर्म के, ये तो पढ़ लिया। नेक्स्ट देखते हैं 1472 शेरशाह सूरी का जन्म। 1483 जहरुद्दीन बाबर का अफगान में जन्म। 1509 कृष्णदेव राय शासक बने। 1510 गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1510 में गोवा पर पुर्तगालियों का कब्जा। नेक्स्ट देखते हैं 1517 इब्राहिम लोदी का राज्याभिषेक। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ये है 1519 में भारत में बाबर का प्रवेश। 1520 बाबर का भीटा तथा सियालकोट पर आक्रमण। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1526 पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत के 3 युद्ध हुए हैं। प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा हुआ है 1526 में, दूसरा हुआ है 1556 में और तीसरा हुआ है 1761 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। इब्राहिम लोदी की पराजय हुई जिसमें बाबर की विजय हुई। नेक्स्ट देखते हैं 1527 ईस्वी खानवा की लड़ाई, बाबर द्वारा राणा सांगा की हार। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खानवा की लड़ाई में राणा सांगा की हार हुई 1527 में। 1529 घाघरा के युद्ध में बाबर द्वारा अफगानों की पराजय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1530 बाबर की मृत्यु, हुमायूं का सिंहासनारोहण। नेक्स्ट देखते हैं 1532 गोस्वामी तुलसीदास का जन्म। 1539 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1539 चौसा का युद्ध में शेरशाह द्वारा हुमायूं की पराजय। शेरशाह ने हुमायूं को हराया था 1539 चौसा के युद्ध में। 1540 शेरशाह का दिल्ली पर अधिकार। 1542 हुमायूं के पुत्र अकबर का जन्म। अकबर का जन्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1542 में। 1555 हुमायूं का भारत पर पुनः अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ है। इसमें अकबर द्वारा हेमू की पराजय हुई थी। अकबर विजयी रहे थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। पुर्तगालियों द्वारा पहला प्रिंटिंग प्रेस भी खोला गया था 1556 में। नेक्स्ट देखते हैं 1562 अकबर द्वारा दास प्रथा की समाप्ति। इंपॉर्टेंट है, दास प्रथा की समाप्ति करी है अकबर ने। 1563 ईस्वी तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति। 1564 अकबर द्वारा जजिया कर की समाप्ति। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जजिया कर की समाप्ति भी अकबर द्वारा की गई है। दास प्रथा की समाप्ति भी अकबर के द्वारा की गई है और तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तीनों। नेक्स्ट देखते हैं 1565 तालीकोटा या राक्षसी तगड़ी का युद्ध विजयनगर साम्राज्य का अंत हुआ था इसी युद्ध में। नेक्स्ट देखते हैं 1568 अकबर की चित्तौड़ विजय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
1569 1569 ईस्वी जहांगीर का जन्म हुआ। 1571 ईस्वी अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया है? कि अकबर ने, वो भी 1571 ईस्वी में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1572 से 1573 ईस्वी गुजरात विजय, गुजरात विजय। नेक्स्ट देखते हैं 1574 से 76 अकबर द्वारा बिहार बंगाल की विजय। नेक्स्ट देखते हैं 1576 हल्दी घाटी का युद्ध, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप की पराजय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में। 1579 अकबर ने महजरनामा जारी किया था, महजरनामा। नेक्स्ट देखते हैं 1582 अकबर द्वारा दीन ए इलाही की घोषणा, इंपॉर्टेंट है ये। किसने दीन ए इलाही की घोषणा करी है? अकबर ने। नेक्स्ट देखते हैं 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, इंपॉर्टेंट है। 1602 डच व्यापारी कंपनी की स्थापना, मोस्ट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1605 ईस्वी अकबर की मृत्यु, जहांगीर का राज्यरोहण। नेक्स्ट देखते हैं 1606 ईस्वी जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दी गई थी, इंपॉर्टेंट है। गुरु अर्जुन देव को फांसी दी थी जहांगीर द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 1610 ईस्वी पुलिकट में डच फैक्ट्री स्थापित की गई थी, डच फैक्ट्री पुलिकट में। नेक्स्ट देखते हैं 1611 मूसलीपट्टनम प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित की गई थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मूसलीपट्टनम में प्रथम अंग्रेज फैक्ट्री स्थापित की गई थी। 1611 नूरजहां एवं जहांगीर का विवाह। 1615 थॉमस रो भारत आया था, 1615 में आए थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। थॉमस रो भारत आए 1615 में। 1622 शाहजहां का विद्रोह। 1627 जहांगीर की मृत्यु। 1628 शाहजहां मुगल सम्राट बने थे 1628 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1631 से 1653, 1631 से 1653 ईस्वी शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1631 से 1653 ईस्वी में, 1631 से 1653 ईस्वी में शाहजहां द्वारा ताजमहल का निर्माण करवाया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं 1636 औरंगजेब को दक्कन का सूबेदार बनाया गया। 1639 अंग्रेजों ने मद्रास में सेंट जॉर्ज किले की नींव रखी। 1646 शिवाजी का तोरण पर अधिकार। 1648 शाहजहां द्वारा शाहजहानाबाद का निर्माण। नेक्स्ट देखते हैं 1656 शिवाजी का जावली पर अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं 1659 शिवाजी द्वारा अफजल खां की हत्या, दारा सिकोह को मृत्युदंड। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1664। नेक्स्ट है 1664 ईस्वी में शिवाजी द्वारा सूरत की लूट और फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई है 1664 में। 1665 ईस्वी शिवाजी और मुगलों के बीच पुरंदर की संधि, इंपॉर्टेंट है, पुरंदर की संधि हुई है 1665 में शिवाजी और मुगलों के बीच। 1666 ईस्वी शाहजहां की मृत्यु। 1670 शिवाजी का सूरत पर दूसरा आक्रमण। 1674 ईस्वी शिवाजी द्वारा रायगढ़ में राज्याभिषेक। फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रांसीसियों द्वारा पांडिचेरी की स्थापना 1674 ईस्वी में। 1675 औरंगजेब द्वारा गुरु तेज बहादुर को मृत्युदंड, औरंगजेब द्वारा गुरु तेज बहादुर को मृत्युदंड, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 1679 औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगाया। 1680 शिवाजी की मृत्यु। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1685 अंग्रेज कंपनी का मुख्यालय सूरत से हटाकर बम्बई स्थानांतरित। 1689 ईस्वी औरंगजेब द्वारा संभाजी को मृत्युदंड, साहू बंदी बनाया गया। 1698 ईस्वी सूतानाटी, कालीकाटा और गोविंदपुरी को जमींदारी ईस्ट इंडिया कंपनी को मिली। 1707 ईस्वी औरंगजेब की मृत्यु, साहू की मुक्ति, बहादुर शाह प्रथम सम्राट बना था। नेक्स्ट देखते हैं 1708 गोविंद सिंह का नांदेड़ में निधन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1712 ईस्वी बहादुर शाह प्रथम की मृत्यु और जहांदार शाह शासक बना। 1717 ईस्वी फर्रुख सैयद द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को स्वतंत्र व्यापार का फरमान। 1720 ईस्वी बाजीराव प्रथम पेशवा बने और सैयद बंधुओं का अंत। नेक्स्ट देखते हैं 1739 नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण, कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन उनके कब्जे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नादिर शाह द्वारा दिल्ली पर आक्रमण 1739 में, जो कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन को लूट के ले गए थे नादिर शाह। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1740 ईस्वी
1740 ईस्वी में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। 1742 बंगाल पर मराठों का अभियान, डुप्ले फ्रांसीसी बस्ती पांडिचेरी का गवर्नर नियुक्त। 1744 से 48 प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध है 1744 से 48 में। 1747 अहमद शाह अब्दाली का भारत पर आक्रमण। 1750 से 54 दूसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। 1751 आरकाट पर अंग्रेजों का अधिकार। नेक्स्ट देखते हैं 1756 अलीवर्दी खां की मृत्यु, सिराजुद्दौला बंगाल की गद्दी पर बैठा और ब्लैक होल की घटना घटी है। ब्लैक होल की घटना इंपॉर्टेंट है। ब्लैक होल की घटना सिराजुद्दौला के शासनकाल के में घटी थी। ब्लैक होल की घटना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 1756 में। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है 1757 से 63 ईस्वी तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध, इंपोर्टेंट है। 1757 से 63 में हुआ तीसरा आंग्ल फ्रांसीसी कर्नाटक युद्ध। 1757 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला अंग्रेजों द्वारा पराजित, मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था। नेक्स्ट देखते हैं 1758 फ्रांसीसियों का फोर्ट सेंट डेविड पर कब्जा। 1760 ईस्वी मीर कासिम बंगाल का नवाब बना। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसियों की पराजय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसियों की पराजय वांडीवास के युद्ध में हुई थी अंग्रेजों द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है वांडीवास का युद्ध 1760 में, जिसमें फ्रांसीसी पूरी तरह हार गए थे इस युद्ध में। नेक्स्ट देखते हैं 1761 पानीपत का तीसरा युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पानीपत का तीसरा युद्ध, अहमद शाह अब्दाली एवं द्वारा मराठों की पराजय। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1763 ईस्वी मीर जाफर पुनः बंगाल के नवाब बने। 1764 बक्सर का युद्ध। 1765 बंगाल में अंग्रेजों द्वारा द्वैत शासन की समाप्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्वैत शासन की समाप्ति 1765 में। 1765 क्लाइव की दूसरी गवर्नरी बंगाल बिहार उड़ीसा की दीवानी कंपनी को मिली। 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, इंपॉर्टेंट है, प्रथम आंग्ल में 1767 से 69 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1772 ईस्वी वारेन होस्टिंग बंगाल का गवर्नर जनरल बना। कंपनी द्वारा द्वैत शासन की समाप्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1772 में द्वैत शासन की समाप्ति की गई थी। 1773 ब्रिटिश संसद द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट पारित, कंपनी पर ब्रिटिश संसद का आंशिक नियंत्रण। 1774 रोहिला युद्ध, वारेन होस्टिंग प्रथम गवर्नर जनरल, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1774 में कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना, कलकत्ता में हुई है उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 1775 से 82 प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 1777 वीर कुंवर सिंह का जन्म। 1776 पुरंदर की संधि अंग्रेजों मराठों के बीच हुई है, पुरंदर की संधि हुई है 1776 में, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 1784 पिट्स इंडिया एक्ट पारित, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं 1786 लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बना। 1790 से 92 तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, इंपॉर्टेंट है। 1792 रणजीत सिंह गद्दी पर बैठे। 1793 ईस्वी बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं 1797 श्रीरंगपट्टनम में फ्रांसीसियों द्वारा जैकोबिन क्लब की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं 1798 लॉर्ड वेलेजली बंगाल का गवर्नर जनरल बना। 1799 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1799 चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध, टीपू सुल्तान की मृत्यु, चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई। 1801 ईस्वी फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, 1801 में हुई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1802 ईस्वी, 1802 ईस्वी में पेशवा के साथ बेसिन की संधि। 1803 से 1806 द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1803 सुरजी अर्जुन गांव की संधि। 1806 बेल्लौर का सैनिक विद्रोह। 1809 कंपनी और रणजीत सिंह के बीच अमृतसर की संधि। 1813 चार्टर अधिनियम। 1814-16 नेपाल के साथ युद्ध तथा सिंगोली की संधि, सिंगोली की संधि मोस्ट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1817 से 1818 ईस्वी तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1818 भारतीय भाषा में प्रथम समाचार पत्र समाचार दर्पण साप्ताहिक प्रकाशित। अष्टी की लड़ाई, कोरेगांव की सुरक्षा, पेशवा बाजीराव द्वारा आत्मसमर्पण। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 1818 पेशवा पद की समाप्ति, बाजीराव द्वितीय को अंग्रेजों के पेंशनर के रूप में बिठूर में भेज दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है 1820 ईस्वी से 22 ईस्वी, 1820 से 22 ईस्वी सर थॉमस मनरो। 1820 से 1822 ईस्वी सर थॉमस मनरो मद्रास के गवर्नर। 1821 पूना में संस्कृत कॉलेज की स्थापना। 1823 मिस्टर एडम्स की कार्यवाही गवर्नर जनरल के रूप में नियुक्त, लॉर्ड एमहर्स्ट गवर्नर जनरल। नेक्स्ट देखते हैं 1824 ईस्वी बैरकपुर में सैनिक विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1824 बैरकपुर में हुआ है सैनिक विद्रोह। 1824 से 26 प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। 1826 यानडूब की संधि। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1828 विलियम बेंटिक। 1828 विलियम बेंटिक बंगाल के गवर्नर जनरल बने। नेक्स्ट देखते हैं 1828 राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1828 में राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना। 1829 विलियम बेंटिक द्वारा सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित। नेक्स्ट देखते हैं 1830 ईस्वी ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। 1831 राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे। नेक्स्ट देखते हैं 1833 ईस्वी। 1833 ईस्वी में भारतीय विधा आयोग गठित। बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल कहलाया जाने लगा। कंपनी का व्यापारिक अधिकार समाप्त। राजा राम मोहन राय की ब्रिस्टल में मृत्यु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई है ब्रिस्टल इंग्लैंड में, भारत के बाहर मृत्यु हुई थी राजा राम मोहन राय की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं 1835 चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा 1835 में चार्ल्स मेटकॉफ द्वारा समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध की समाप्ति, अंग्रेजी सरकारी भाषा बनी। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1838 ईस्वी। 1838 ईस्वी में कंपनी की स्थापना हुई है। रणजीत सिंह शाहशुजा के बीच त्रिदलीय संधि। 1839 रणजीत सिंह की मृत्यु। 1839 से 42 प्रथम अफगान युद्ध। 1841 कलकत्ता में देश हितैषी सभा की स्थापना। 1843 सिंध पर अंग्रेजों का अधिकार, दास प्रथा पर प्रतिबंध लगा था 1843 में, इंपोर्टेंट है 1843 में। 1845 से 46 में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1847 रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1847 में है, 1847 ईस्वी में रुड़की में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई है। 1848 ईस्वी लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल बना। गोद लेने की प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड डलहौजी के लिए राज झड़प नीति के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1848 से 49 द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखते हैं 1851 कलकत्ता में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं 1852 द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1853 ईस्वी। 1853 ईस्वी में मुंबई से थाने तक पहली रेलवे लाइन का उद्घाटन। कलकत्ता से आगरा तक सेमी टेलीग्राफ लाइन और पहली बार आईएएस की परीक्षा का प्रारंभ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुंबई से थाने के बीच में जो प्रथम रेलगाड़ी चली है भारत में, वो मुंबई से थाने के बीच चली है 1953 में, और पहली बार आईएएस की परीक्षा भारत में हुई थी 1853 में। नेक्स्ट देखते हैं 1855 से 56 संथाल विद्रोह। कलकत्ता में अंजुमन ए इस्लामी की स्थापना। 1856 हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1857 कलकत्ता बम्बई मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1857 में तीन उच्च न्यायालय की स्थापना करी गई है, एक कलकत्ता में, एक मुंबई में, एक मद्रास में। 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह भी हुआ था। 1858 भारत का शासन कंपनी से ब्रिटिश सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। 1858 ईस्वी 1 नवंबर 1858 को प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में एक दरबार का आयोजन किया, जिसमें वायसराय ने महारानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन चलाने की विधिवत घोषणा की तथा विक्टोरिया की ओर से एक घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया। प्रथम वायसराय, इसमें इंपोर्टेंट है प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1859 बंगाल में नील विद्रोह। 1859 हुआ है बंगाल में। नेक्स्ट देखते हैं 1859 में कागज का नोट जारी और गोद प्रथा की समाप्ति 1859 में हुई है। 1860 बजट की व्यवस्था शुरू, बजट की व्यवस्था शुरू हुई है सबसे पहले 1860 में। 1861 भारतीय परिषद अधिनियम पारित। 1861 ईस्वी में ही भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखते हैं 1862 ईस्वी भारतीय दंड संहिता लागू, उच्च न्यायालय की स्थापना। 1863 कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना, पटना कॉलेज की स्थापना। 1866 इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में।
1872 में प्रथम जनगणना प्रारंभ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम जनगणना 1872 में हुई थी। ये हुई थी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ये हुई थी मेयो के शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। और नियमित जनगणना, भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 से हुई है। ये हुई है रिपन के शासनकाल में, ये हुई है रिपन के शासनकाल में। नेक्स्ट देखते हैं 1872 लॉर्ड मेयो की हत्या, 1874 बिहार में अकाल, 1875 ईस्वी, 1875 ईस्वी में सैयद अहमद खां द्वारा अलीगढ़ में मोमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना, प्रिंस ऑफ वेल्स की प्रथम भारत यात्रा, और 1875 में ही आर्य समाज की स्थापना हुई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्य समाज की स्थापना 1875 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1876 ईस्वी लॉर्ड लिटन का दिल्ली दरबार, महारानी विक्टोरिया भारत की समग्री घोषित। नेक्स्ट देखते हैं 1878 लिटन का बर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित, 1878 से 80 द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध, 1878 अकाल आयोग की स्थापना, 1881 प्रथम फैक्ट्री अधिनियम बना, 1882 बर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त, स्कूल शिक्षा के लिए हंटर आयोग नियुक्त। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1883 इल्बर्ट बिल विवाद, ये हुआ है, इल्बर्ट बिल विवाद हुआ है रिपन के समय, रिपन के समय इंपॉर्टेंट है इल्बर्ट बिल विवाद, इल्बर्ट बिल विवाद है 1883 में, 1883 में हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1885 ईस्वी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 1885 ईस्वी में, यह है 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में की गई। इसके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में बम्बई में की। नेक्स्ट देखते हैं 1888 कर्नल बेक द्वारा यूनाइटेड इंडियन पैट्रियाटिक एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1889 प्रिंस ऑफ वेल्स की दूसरी भारत यात्रा, 1891 ईस्वी दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1892 ब्रिटिश संसद द्वारा भारतीय परिषद अधिनियम पारित, 1893 एनी बेसेंट का भारत आगमन, 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी उत्सव मनाया। 1897 भारतीय शिक्षा आयोग का गठन, तिलक को 18 माह की कैद, 1899 से 1905 ईस्वी लॉर्ड कर्जन वायसराय। नेक्स्ट देखते हैं 1904 भारतीय विश्वविद्यालय एक्ट पारित, पुरातत्व विभाग का गठन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1905 ईस्वी बंगाल का विभाजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 16 अक्टूबर एग्जैक्ट डेट याद रखनी है इसकी, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ है। 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुस्लिम लीग की स्थापना करी है आगा खां एवं सलीमुल्लाह खां ने 1906 में। नेक्स्ट देखते हैं 1908 खुदीराम बोस को फांसी, तिलक पर राजद्रोह केस और तिलक को 6 वर्ष का कारावास। 1908 गांधी जी को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल हुई थी 1908 में। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, गांधी जी ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी की पुस्तक है हिंद स्वराज। भारतीय परिषद अधिनियम पारित। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1911 बंगाल विभाजन रद्द, 1911 बंगाल विभाजन रद्द, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा करी गई 1911 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई है और राजधानी दिल्ली बनी है 1912 में। 1912 दिल्ली राजधानी बनी थी। लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया। 1913 सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का गठन, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है 1913 में। 1914 तिलक मांडले जेल से रिहा। 1915 गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, एनी बेसेंट ने मद्रास में होम रूलिंग की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी भारत लौटे हैं 1915 में। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है 1916 होम रूलिंग का गठन, कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस और लखनऊ के बीच जो समझौता हुआ है वो कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में हुआ है 1916 में। 1917 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, गांधी जी द्वारा चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गांधी जी का भारत में प्रथम सत्याग्रह था ये चंपारण सत्याग्रह। एनी बेसेंट बंदी। 1919 जलियांवाला बाग नरसंहार, रॉलेट एक्ट पारित, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम पारित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ है,
रॉलेट एक्ट पारित हुआ है 1919 में। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि वापस कर दी गई। मॉन्टेग्यू चॉम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम, इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रॉलेट एक्ट 1919, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा सर की उपाधि 1919 में वापस की गई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है असहयोग। 1920 ईस्वी में असहयोग तथा खिलाफत आंदोलन प्रारंभ। और नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है गांधी जी ने केसर हिंद की उपाधि लौटाई। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1920 असहयोग असहयोग एवं खिलाफत आंदोलन, केसर हिंद की उपाधि लौटाई गांधी जी ने। 1922 चोरी चोरा कांड। 1923 स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने करी है, मोस्ट है। 1923 मदन मोहन मालवीय द्वारा इंडियन पार्टी का गठन। नेक्स्ट देखते हैं। 1924 कानपुर षड्यंत्र केस। 1924 में ही गांधी जी बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1924 में गांधी जी सिर्फ एक बार कांग्रेस के 1924 के बेलगांव अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1925 ईस्वी अखिल भारतीय दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना, कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में हुई है। 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट पारित। 1927 साइमन कमीशन की नियुक्ति। 1927 में साइमन कमीशन बना था, लेकिन 1928 में भारत आया था साइमन कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं। 1927 अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं। 1928 हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना, मोतीलाल नेहरू। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में। लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी 1928 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1929 ईस्वी। 1929 ईस्वी में लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में नेहरू द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, शारदा एक्ट पारित। 1930 सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ। 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1930 के लिए ही 26 जनवरी 1930 को ही स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। 1931 गांधी इरविन पैक्ट, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी की भागीदारी, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई है 1931 में। गांधी जी गए थे, गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने गए थे 1931 में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1932 सांप्रदायिक अधिनियम की घोषणा, पूना समझौता तथा देहरादून में राष्ट्रीय सेना अकादमी की घोषणा। नेक्स्ट देखते हैं। 1933 में है 33 ईस्वी में है प्रस्तावित सुधारों पर श्वेत पत्र जारी, संयुक्त चयन समिति का गठन। 1934 कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पटना में स्थापना, सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस, बिहार में भूकंप, फैक्ट्रीज एक्ट लागू, रॉयल इंडियन नेवी की स्थापना। नेक्स्ट देखते हैं। 1935 भारत सरकार अधिनियम 1935 पारित, संघीय न्यायालय की स्थापना, प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1936 ईस्वी सम्राट जॉर्ज पंचम की मृत्यु। नेक्स्ट देखते हैं। 1937 नए चुनाव तथा नवीन प्रांतीय सरकार। 1938 सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। 1939 द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ, इंपॉर्टेंट है यह है। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ, सुभाष चंद्र बोस दोबारा कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। कांग्रेस के अध्यक्ष दोबारा चुने गए सुभाष चंद्र बोस 1938 में और 1939 में। नेक्स्ट देखते हैं। 1940 जिन्ना द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, विनोबा भावे पहले सत्याग्रही बने थे, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1940 में जिन्ना द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक देश की मांग की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं। 1941 ईस्वी 1941 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता से भागकर जर्मनी पहुंचे। 1942 ईस्वी अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हुआ था। 1943 सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की सरकार का गठन, भारतीय राष्ट्रीय सेना बनाई। नेक्स्ट देखते हैं। 1944 असम पर जापानी आक्रमण, आज़ाद हिंद फौज मणिपुर के नज़दीक पहुंची। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1945 ईस्वी आज़ाद हिंद फौज का मुकदमा, लॉर्ड बॉयवेल की घोषणा। 1946 कैबिनेट मिशन भारत आया, अंतरिम सरकार का गठन। संविधान सभा की प्रथम बैठक 1946 में हुई थी। 16 अगस्त को मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, जिसे प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस भी कहते हैं। 2 सितंबर को अंतरिम सरकार गठित। नोआखाली एवं टिपरा में 14 अक्टूबर को सांप्रदायिक दंगे। 25 अक्टूबर को बिहार में दंगे। 26 अक्टूबर को मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में विलय। 9 दिसंबर को संविधान सभा का प्रथम सत्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सभी घटनाएं अच्छे से देखना। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1947 ईस्वी ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक भारत को छोड़ने का निर्णय। लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना। भारत
पाक विभाजन प्रस्ताव पारित, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने 1947 में ही। एक बार दोबारा से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 1947 ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा जून 1948 तक भारत छोड़ने का निर्णय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट देखते हैं। और वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। 15 अगस्त 1947 को सत्ता हस्तांतरित किया जाना, भारत पाक विभाजन प्रस्ताव पारित, जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने 1947 में ही। 1948 महात्मा गांधी की दिल्ली में हत्या, जिन्ना की मृत्यु, भारतीय सेना द्वारा हैदराबाद की मुक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1948 में महात्मा गांधी की हत्या दिल्ली में नाथूराम गोडसे ने की थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1950 ईस्वी भारतीय संविधान लागू हुआ, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति चुने गए। नेक्स्ट देखते हैं 1951 प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, इंपॉर्टेंट है वेरी वेरी। 1952 प्रथम आम चुनाव संपन्न। 1954 चीन और भारत में पंचशील समझौता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1954 चीन और भारत में पंचशील समझौता। 1955 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की आवड़ी अधिवेशन में समाजवादी समाज का लक्ष्य स्वीकार। 1956 जीवन बीमा का राष्ट्रीयकरण। 1957 दूसरे आम चुनाव। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 1958 ईस्वी माप तौल की मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ। 1959 भारत में दूरदर्शन की शुरुआत। 1960 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों का बनना। 1961 गोवा स्वतंत्र हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गोवा कब स्वतंत्र हुआ? 1961 में। 1962 भारत पर चीन का आक्रमण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत पर चीन का आक्रमण हुआ था 1962 में। 1963 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की मृत्यु। 1964 पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु। 1965 भारत पाकिस्तान युद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत पाक युद्ध हुआ था प्रथम 1965 में। 1966 तस्कन समझौता, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 1966 तस्कन समझौता, प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। वीडियो देखने के लिए थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।